हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम फुल एडर देखेंगे। पहले हमने हाफ एडर सीखा था। तो हाफ एडर जो एक सर्किट होता है जो कि 2 बिट्स को ऐड करता है एक टाइम पे। तो इन केस जब हमें 3 बिट्स ऐड करनी होती है तो हम फुल एडर यूज़ करते हैं, क्योंकि हाफ एडर 2 ही बिट्स ऐड करता है। अब यहाँ पे ये 3 बिट्स ऐड करता है तो इनपुट्स भी 3 हो जाएंगी, ठीक है। सो दैट विल बी ए, बी एंड सी इन, राइट। एंड आउटपुट्स दोनों के केस में हाफ एडर में भी 2 ही आती हैं और फुल एडर में भी 2 आउटपुट्स आएंगी, विच विल बी सम एंड कैरी। सी आउट लिखते हैं हम इसको, ठीक है। तो अभी हमें पहले कॉम्बिनेशंस बनाए। 3 इनपुट्स हैं तो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 की पावर 3 8 कॉम्बिनेशंस। सो उसको लिखने के लिए हम 1 2 4 इस तरह से लिखते हैं। अगर एक और होता तो 8 लिखते, ठीक है। तो एक बार 0 1 0 1 0 1 0 1, यहाँ पे 2 बार 0, फिर 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, यहाँ पे 4 बार 0 और 4 बार 1, ठीक है। नाउ हम इसको ऐड करेंगे। तो इन अगर 0 + 0 + 0 तो हमारे पास 0 ही आएगा, सम भी और कैरी भी। 0 + 0 इज़ 0 + 1 इज़ 1 1 0। 0 + 1 1 1 + 0 1, कैरी भी 0, ठीक है। 0 + 1 इज़ 1 1 + 1 इज़ 1 + 1 इज़ 2, जिसको बाइनरी में हम 1 0 लिखते हैं, ठीक है। तो सम आएगा 0 और कैरी आएगा ये वाला 1, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 1 + 0 इज़ 1 एंड 1 + 0 इज़ 1 और कैरी कोई भी नहीं आया। फिर 1 + 0 इज़ 1 एंड 1 + 1 इज़ अगेन योर 10 1 0, ठीक है। तो इस केस में भी हमारे पास यहाँ पे 0 और 1 आ जाएगा। 1 + 1 इज़ अगेन 1 0, तो 0 और कैरी आ गया 1। 1 + 1 इज़ 10, ठीक है, मतलब 2 एंड +1 इज़ 3 मतलब 11। तो 11 को कैसे लिखेंगे? 1 + 1 इज़ 10 मतलब 2 एंड उसमें अगर फिर से 1 ऐड करते हैं तो वो होता है 3। तो 3 को हम ऐसे लिखते हैं 1 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 एंड 1, ठीक है। तो अभी हमें मिन टर्म्स फाइंड करनी होती है। मिन टर्म्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आउटपुट्स के लिए करते हैं। तो सम के लिए अगर मिन टर्म्स फाइंड करनी है तो जहाँ जहाँ पे 1 आया है 1 2 4 एंड 7, 1 2 4 एंड 7, ठीक है। तो ये मिन टर्म्स जो है वो सम की होगी। 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 1 2 3, तो जहाँ यहाँ पे सम पे 1 आया है वो लिख दिया। और ऐसे ही हम सी आउट के लिए बना लेंगे समीशन m। तो सी आउट के लिए कहाँ कहाँ पे आया है? 3 देन 5 6 एंड 7। तो ये हमारे पास मिन टर्म्स आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनकी इक्वेशंस जो है वो डिराइव करेंगे। सबसे पहले अगर हमें सम के लिए इक्वेशन चाहिए सो वो हम पहले सम के लिए इक्वेशन बनाएंगे। सो वी हैव 3 इनपुट्स ए बी सी, तो 8 कॉम्बिनेशंस हैं। तो हमारे पास 8 सेल्स बनेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। तो हम 8 सेल्स बनाएंगे के मैप में इस तरह से, राइट। यहाँ पे हम ए भी ले लेते हैं इस साइड। हेयर वी विल टेक सी इन। सो नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अभी हमने मिन टर्म्स फाइंड की या डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं। तो 1 2 और 4 और 7 पे हम 1 लिखेंगे, 1 2 4 एंड 7। अब 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस के मैप को देख के इक्वेशन डिराइव करेंगे। सो सम की सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये क्या बन जाए, 0 0 एंड 1 है। इट विल बी ए बार बी बार
एंड सी इन। फिर नेक्स्ट के लिए बन जाएगी ए बार बी सी इन बार, देन ए बी सी, इसके लिए तीनों 1 1 1 है तो ए बी सी इन, देन प्लस ए बी बार एंड सी बार, सी इन बार। ठीक है, तो ये हमारे पास सम की इक्वेशन आई। नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट। सो व्हेन वी सिंप्लीफाई इट वी गेट ए बार हमने जैसे कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा बी बार सी इन प्लस बी सी बार इन, विच इज़ बी एक्सॉर सी इन। ठीक है, प्लस यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया, दिस इज़ बी सी इन बार प्लस ए बी बार सी बार इन। सो ये ए हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास एक्सनोर बन रहा है। ठीक है, ये एक्सॉर बन रहा था, सो वी विल टेक इट एज बी और एक्सनोर सीन। ठीक है, नाउ हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, फर्स्ट वाली को सीन प्लस ए, इसको हम बी एक्सॉर सीन का बार लिखेंगे, विच इज़ बेसिकली बी एक्सनोर सीन। ठीक है, सो now we will put this b plus c, b XOR c in y, so we get a bar y plus a y bar, so which is equals to a XOR b XOR c in. So this is equation of sum. नाउ वी विल सिमिलरली हम सी के लिए फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमने के मैप बनाया है फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ सी आउट। तो यहाँ पे हमने पहले मिन टर्म्स के अकॉर्डिंग 1 1 फिल कर दिया, फिर हमने मैक्सिमम यहाँ पे 2 की ग्रुपिंग की। ठीक है, तो 3 ग्रुप्स बन गए, और फिर हमने इक्वेशन डिराइव की विच इज़ ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन। राइट, तो ये हमारी सी आउट की इक्वेशन यहाँ से हमने डिराइव कर ली के मैप से। ठीक है, तो हमारे पास जो सम की इक्वेशन थी वो थी ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। ठीक है, तो अब हम इससे डायग्राम बना सकते हैं, सर्किट डायग्राम। सो एक्सॉर गेट हमने बनाया है यहाँ पे, जो कि सम की इक्वेशन होगी। 3 इनपुट्स हैं ए बी एंड सी इन। नाउ फॉर कैरी, कैरी के लिए यहाँ पे आप देखो 3 हमारे पास एंड गेट लगेंगे, 3 हमने एंड गेट बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी, तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं ए बी एंड सी इन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ए बी, तो एक लाइन हम ए से बी, देन वी हैव प्लस बी सी इन, बी एंड सी इन, देन वी हैव ए सी इन, ए एंड सी इन, और इन तीनों को और गेट के साथ हम इस तरह से ऐड करेंगे। सो दिस विल बी फॉर सी आउट। सो दिस विल बी द डायग्राम। थैंक यू।